2015 में हुई दरोगा भर्ती धांधली मामले में बड़ी कार्यवाही। पुलिस मुख्यालय ने किए 20 दरोगा सस्पेंड। प्रदेश में रेशम विभाग के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड पावर लूम का हुआ शुभारंभ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। देहरादून में राज्य महिला आयोग कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में हुआ सेमिनार का आयोजन। महिला अपराध को रोकने और महिलाओं को सशक्त बनाने पर हुई चर्चा। काशीपुर पुलिस ने 4 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल और 2 बाइक भी की गई बरामद। और हल्द्वानी में अशोक लीलैंड के निकाले गए कर्मचारियों ने पकोड़ा तलकर किया विरोध। कंपनी पर लगाया ओपन यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा डिग्री को फर्जी बताने का आरोप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही कड़ाके की ठंड के चलते गरीबों और जरूरतमंदों को तहसील में गर्म कंबल भी बांटे। उसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले में प्रतिभाग करने पहुंचे, जहां उत्तराखंड की पहचान ब्रह्मकमल टोपी पहनकर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने मेला आयोजकों और मेले में उपस्थित आम जनता को मकर संक्रांति की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि प्रदेश की सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दोबारा फरवरी माह में परीक्षा आयोजित की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर नकल करने वाले छात्रों को 10 साल तक परीक्षा देने से वंचित रखा जाएगा। तो बता दें कि खटीमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वहीं पेपर लीक मामले में भी उन्होंने अपना बयान दिया है और इसी के साथ उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति की बधाई दी और गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन बैंक पे कुछ लीक हुआ है, तो हमने तत्काल कार्रवाई करी है। 5 के 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है और साथ ही परीक्षा की नई तिथि भी घोषित कर दी गई है। और इस परीक्षा में जाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को, बेटे बेटियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार का शुल्क मिलना पड़े, एक तो परीक्षा उनके लिए निःशुल्क होगी। दूसरा, उस दिन जिनके पास एडमिट कार्ड होगा, उत्तराखंड सरकार की जो परिवहन निगम की बसें हैं, उन बसों में उनकी यात्रा भी निःशुल्क होगी, उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके लिए हम और कड़ा प्रावधान करने वाले मंत्रिमंडल में हमने तय किया है कि अब 10 साल तक की कैद, उनकी सारी नकल कराने वालों की सारी संपत्ति कुर्क की जाएगी, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। पुलिस लाइन में महिला थानों की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता के संबंध में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा की गई कि महिला अपराध को कैसे घटाया जाए। वहीं महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि पहले की अपेक्षा महिलाओं में जागरूकता आई है। राज्य महिला आयोग सेमिनार में डीजीपी अशोक कुमार भी शामिल रहे। बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आज पुलिस लाइन्स देहरादून में हुआ है, जहां हमने बात की है महिला हेल्प डेस्क की और थानों की, और वो किस तरह से और सशक्त तरीके से हमारी जो बहनें हैं उनकी मदद कर सकते हैं। तो आज काफ़ी लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और मुझे बहुत खुशी है
कि हम दोनों पहलुओं को सुन रहे हैं। एक पहलू जहां आम जनता को किस तरह की दिक्कत होती है और दूसरी तरफ से थानों में किस तरह की परेशानी होती है जब उन्हें इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जो परेशानियां होती हैं उनकी बात होती है। तो आज इसके बाद भी आगे कार्यक्रम जारी रहेगा जहां बढ़िया तरीके से एक दूसरे से बातचीत होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में इस तरह का ये एक पहल हुई है जहां हम समझने का प्रयास करें कि महिला थानों की कितनी आवश्यकता है। डीजीपी अशोक कुमार जी ने भी ये बात कही है और हम भी यही कह रहे हैं कि आप सही गलत को आप बाद में देखें। पहले जो महिला आपके पास बार बार आ रही, पहले उसकी एफआईआर दर्ज कर लीजिए, वो संतुष्ट हो जाए कि मेरी एप्लीकेशन ले ली गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, फिर आप उसमें जांच करें ना। जांच का विषय बाद में बन जाता है कि गलत क्या है सही क्या है। इसलिए हम मजबूती से बार बार यही बात करते हैं और आप सुने उनकी बात, जब चाहे वो रात आपको फ़ोन करती हैं चाहे वो दिन में करती हैं, पहले महिला की समस्या सुने। आयोग भी अपनी तरह से पूरी तरह से लगा है कि हमारी कोशिश है कि हम प्रत्येक पीड़ित महिला तक की बात सुने और उसका समाधान करें। अब पुलिस का किस प्रकार से सहयोग मिले हमें भी और उनको भी, इसलिए आज यह कार्यशाला हम लोगों के द्वारा की जा रही, महिला आयोग के द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेलाकुई के ग्रोथ सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक जेकार्ड पावरलूम इकाई का उद्घाटन किया। साथ ही इस उद्योग से जुड़े कर्मियों से चर्चा की। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विगत 5 से 7 वर्षों में रेशम फेडरेशन द्वारा लगभग 1 करोड़ 20 लाख के रेशम एवं रेशम मिश्रित वस्त्रों का विक्रय किया गया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 45 लाख के वस्त्र अब तक बेचे गए हैं, जबकि इस वर्ष फेडरेशन 50 लाख का बिक्री लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने औली रोपवे, मनोहर बाग, शंकराचार्य मठ, जेपी कॉलोनी आदि भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ भूवैज्ञानिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि ओली रोपवे और शंकराचार्य मठ के निकट वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही इससे संबंधित अधिकारियों को दरारों के पैटर्न और बढ़ोतरी की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्रैक्स एक लाइन से डेवलप हो रहा है। जो आपका मनोहर बाग वाला फैसेट है, जो एरिया है, उस एरिया में ज़्यादा है। इस एरिया में देख रहा हूँ जो मठ वाला फैसेट एरिया है उसमें कम। तो ये कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये एक सारे क्रैक्स एक साथ मिले तो मिलने की दशा में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। प्लस हमको भी देखना पड़ेगा जो टावर है वहाँ क्रैक्स उसको मॉनिटर करना पड़ेगा ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है टीम, जो अंदर का पूरा प्रोफाइल देखेगी, अंदर का पानी का बहाव क्या है, किस तरह का चैनल बने हुए हैं, वो सारी जांच करके हमें रिपोर्ट। पंचबद्रियों में से एक भगवान आदि बद्री धाम के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जहां प्रथम श्रृंगार दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बता दें, इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ पोष माह में ही बंद रहते हैं, जिसके खुलने के साथ ही यहां शीतकालीन पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेले का शुभारंभ होता है। मेले का शुभारंभ कर्णप्रयाग विधायक अनिल नोटियाल के जगह जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने प्रतिनिधि के रूप में किया। जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने कर्णप्रयाग विधायक के निर्देश पर मेला समिति को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। पंचबद्री में प्रथम बद्री कहलाई गई आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री मतलब बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में महोदय मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी हैं। आदि बद्री में मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी। आदि बद्री में भगवान विष्णु जी खड़े रूप में विराजमान है। खड़े रूप में तपस्या, बद्रीनाथ में पद्मासन। नियम वही है बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा, ये डेली सुबह 5 बजे, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। महोदय साल में यहाँ पे 1 महीने कपाट बंद होते हैं। साल जो है 15 जनवरी प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान आदि बद्रीनाथ जी के कपाट यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। और तो आप 5 बजे से पूजा अर्चना शुरू होने से 11 महीने यात्रियों के लिए पूजा अर्चना के लिए आदि बद्रीनाथ के कपाट खुले रहे।
बागेश्वर में इन दिनों उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं मेले को भव्य और आकर्षित बनाने के लिए बागनाथ मंदिर में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती देख श्रद्धालु प्रसन्न हुए, तो वहीं बागेश्वर में हेलीकॉप्टर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। बता दें, इस बार नगर पालिका मेलाथियों के घूमने के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर किराए उपलब्ध कराई रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कोविड-19 में स्वास्थ्य विभाग में लगे हेल्थ वर्कर एक बार फिर अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़क पर उतरने वाले हैं। दरअसल कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग ने 2600 पदों पर हेल्थ वर्कर लगाए थे, जिन्हें कोविड-19 समाप्त होने के बाद हटा दिया गया था। हालांकि 6 माह के लिए सरकार ने इन वर्करों का समय बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब मार्च में इन्हें हटाया जाएगा, जिसको लेकर हेल्थ वर्कर्स में काफी आक्रोश है। हेल्थ वर्कर संगठन का कहना है कि सरकार ने जल्द ही उनका नियमितीकरण नहीं किया तो वहां सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है जिस समय पे सरकार के हाथ पांव फूले हुए थे और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, जिनको योद्धा का नाम दिया कोरोना योद्धा, वो अपनी जान पे मतलब एक बाजी लगाकर पूरी जनमानस की रक्षा कर रहे थे। अब जो वर्तमान समय है, 6 महीने तो हमें धरने पे बैठा दिया गया। भाई 15 सितंबर को आदेश निकाले, उससे पहले भी आदेश निकाले, उन पे उचित कार्रवाई नहीं की है सरकार द्वारा। जो स्थायी पद हैं उन पे ना भर्तियाँ हुई हैं आज तक, और जितने भी अस्थायी पद हैं और उनमें जितनी भी भर्तियाँ होनी थी, उनमें जितने भी हमारे कर्मचारी, आधे लोगों को लिया गया, उसमें आधे लोगों को ही बाहर रखा गया है। और जिनको लिया गया है उनकी जो वेतन है, वेतन राशि, वो आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं और उनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया। नैनीताल के लाल कुआं में सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ आंदोलनकारी पिछले 6 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते आंदोलनकारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप लगाया। इस दौरान श्रमिकों का नेतृत्व कर रहे ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि मिल के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को 181 दिन पूरे हो गए हैं, जिसके बाद भी मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं मिल रहा है। साथ ही कहा कि अगर श्रमिकों को न्याय नहीं मिला तो श्रमिक सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी। एक दिन हो गया है पूरा, 181वां दिन है आज, 181 दिन हो गए हैं। अभी तक उत्तराखंड की सरकार के कानों में जूं नहीं रिंग रही है। अब आज हमने जो है यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन किया है, और क्योंकि आज 6 महीने पूरे होने के बाद एक दिन और ऊपर हो गया है, 6 महीना 1 दिन हो गया है, और अब यहाँ पर जो है एक उग्र आंदोलन होने की तैयारी है। क्योंकि अब मेरे को लगता है कि अब हमारा 6 महीने तक हमारा सब्र जो है वो टूट चुका है, अब सब्र पूरा हो चुका है। अब हम जो है यहाँ पर जो है सीधे अब यही बात कहेंगे कि अब आत्मदाह करने की हम तैयारी चल रही है, और हम लोग यहाँ पर एक सामूहिक आत्मदाह करेंगे, और जब हम लोग मरेंगे तभी हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को ये सेंचुरी कहीं न कहीं पर अपने रोजगार में रखेगा और स्थानीय लोगों को इसका हक मिलेगा। लोहाघाट में युवाओं ने यूके पीसीएस की आगामी फॉरेस्ट गार्ड और पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग की। युवाओं ने कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि पटवारी लेखपाल लिखित परीक्षा में पेपर लीक होने पर जिन आरोपियों के नाम आ रहे हैं, उनकी संलिप्तता अन्य परीक्षाओं में भी हो सकती है। ऐसे में जांच होने तक फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित किया जाए। जो बच्चा वास्तव में मेहनत कर रहा है और पेपर लीक हो जाते हैं, तो उसकी पेपरों को अटेम्प्ट करना उसकी क्षमता से बाहर हो जाता है, क्योंकि लीक होने वाले जो पेपर होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो बहुत ऊंचे नंबर लेके आते हैं, तो उनसे कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है जो वास्तव में तैयारी कर रहा होता है। हमारी जो एग्ज़ाम प्रणाली है, जो एग्ज़ाम्स कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ जो उसकी प्रणाली है, उसको एक दुरुस्त किया जाए। और जो अभी तक के पेपर बने हुए हैं इस दौरान में, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बना हुआ है पहले से ही, और पीसीएस की मुख्य परीक्षा का पेपर भी बना हुआ है, इनको नए सिरे से एक नए पैनल द्वारा दोबारा से बनवाए जाएं। तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ सरकार क्या करना चाह रही है, क्या सरकार की मंशा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, इससे पहले ग्राम विकास अधिकारी का जो घपला चला था, उसमें इन्होंने लोगों को गहराई तक एसआईटी टीम ने जांच की तो इन्हें पकड़ा। कि आज वो समय नहीं रह गया कि जब आप मीठी मीठी बातें कर जाते थे लोग खुश हो जाते। आज हमारे युवा बड़े जागरूक हैं, बड़े होशियार हैं, ये सब जानते हैं। हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसमें दृढ़ता से
बिल्कुल ईमानदारी से जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक हमारे होनहार बच्चों का भविष्य ऐसे अंधकार में जाते रहेगा। जसपुर के सूरजपुर गांव में उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों के साथ ब्लॉक के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुछ समय पहले ही समाधान चौपाल लगी थी जिसमें काफी शिकायतें मिली थी। ग्रामीणों ने मनरेगा में गड़बड़ी की शिकायत की। इस पर उपजिलाधिकारी ने दोषी कर्मचारी पर कार्यवाही की बात कही है। जिसमें कि ग्रामवासी द्वारा लगातार ही कंप्लेन की जा रही थी कि मनरेगा से कुछ काम ऐसे किए गए हैं कि जो मौके पर मौजूद ही नहीं है, तो उसी के लिए आज स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। और जो भी विजिट के दौरान जो भी संज्ञान में आएगा और जो हमारे पास पत्रावली उपलब्ध है उसमें मिलान करने के बाद ही जांच आख्या प्रेषित। उत्तराखंड में विलुप्त होते गिद्धों का रामनगर की रेंज पतरामपुर में डेरा जमा हुआ है। इससे वन विभाग भी उत्साहित है। वन विभाग गिद्धों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। विभाग के कर्मचारी गिद्धों की मॉनिटरिंग भी करते नजर आ रहे हैं। एक दशक में ये सर्वेक्षण में पता चला है कि गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आ गई है। जबकि गिद्ध प्राणी जो है जो पर्यावरण है हमारा संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि एकाएक इतनी जो इनकी विलुप्ति के कगार पर ये पक्षी हैं, तो इनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो बीच में वो दिखना बंद हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में हमारे पतरामपुर रेंज में कहीं कहीं पर जो है ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि जिस पक्षी को हम विलुप्त के कगार में है तो उनका जो है दिखना बहुत शुभ संकेत है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आसपास में जो लोगों से अवेयर कर रहे हैं कि जो पशुओं को प्रतिबंधित दवाइयां हैं तो उनको सेवन उनको न कराया जाए। जैसे डाइक्लोफिनेक है तो ये प्रतिबंधित है। तो ऐसे जो है हमारे कंजर्वेशन की दृष्टि से गिद्ध का दिखाई देना बहुत अच्छा संकेत है। तो इसमें लोगों को, अपने स्टाफ को भी अवेयर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसे हैं तो उनको उनकी नेस्टिंग हो रही है या ये कितने दिनों तक यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ देखी जा रही है। अभी तो खैर हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है कि कोई प्रतिबंधित दवाई का प्रयोग कर रहा है। अगर कोई प्रतिबंधित दवाइयों का प्रयोग कर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है और तो उसके बाद अगर गिद्धों पे भी असर होता है, तो गिद्धों भी अगर कहीं ऐसे होते तो उसकी जाँच कराई जाएगी। तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की। सितारगंज पुलिस शहर में स्थित निजी पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां पर उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता के संबंध में प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें निबंध प्रतियोगिता में बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर विषय दिया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने पर छात्रों को पुरस्कार देने के लिए सम्मानित भी किया गया। बता दें कि पूरे जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पुलिस लगातार शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक कर रही है। 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जो है सभी बच्चों को, सभी वाहन चालकों को अपने जो ट्रैफिक सेफ्टी नियम्स हैं और जो ट्रैफिक को फॉलो करने वाले जो रूल्स हैं, वाहन को कैसे चलाना है, 3 सवारी नहीं बैठानी है, शराब पी करके नहीं चलाना है, नाबालिग द्वारा नहीं चलाना है, क्योंकि आज के समय में जो है बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के, जिनकी एज भी नहीं है 18 साल होनी चाहिए, उससे नीचे बच्चे जो है वाहन को चला रहे हैं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होती है, उससे उसके फैमिली को बड़ी परेशानी होती है। तो इसी को बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए एक आज ग्रीन गुड पब्लिक स्कूल सितारगंज में एक निबंध प्रतियोगिता और एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चे अपने निबंध उसमें लिखेंगे और ट्रैफिक की जानकारी के बारे में लिखेंगे, उनके क्या सुझाव हैं ट्रैफिक को सही करने के लिए। तो उनके एक मानसिक तौर पर उनके कहीं ना कहीं इससे जो है उनके दिमाग में चीज़ रहेगी कि हमें जो है यदि मोटरसाइकिल चलानी है तो हमने जो निबंध लिखा था उसमें क्या था। तो उसको देखते हुए आज ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। पिरान कलियार के दौलतपुर में नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति रोड के महाराज सरवनगिरी को तहसील उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिनका फूल मालाओं से सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में जोरदार स्वागत हुआ।
इस दौरान भारतीय किसान यूनियन क्रांति रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं है। किसान अपने अधिकारों के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अभी तक इकबालपुर चीनी मिल किसानों को उनके गन्ने का भुगतान नहीं करा पाई है, जिस कारण से किसानों में सरकार के प्रति भारी रोष है। लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन क्रांति कर लगातार मजबूत हो रही है। किसान यूनियन किसानों की समस्याओं पर लगातार धरने, प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। किसान के और मजदूर के सामने समस्या ही समस्या, चकबंदी की, बिजली की, सड़कों की, भाई यही किसान की सारी गन्ना नहीं जा रहा, गन्ने का परमिट नहीं आ रहा, गन्ने का भाव नहीं डिक्लेयर हो रहा, ये वो बहुत समस्या, अनेक समस्या हो रही है। सदस्यता कर ग्रहण की, सैकड़ों लोगों की इस समस्या किसान यूनियन में जुड़े, संगठन में जुड़े, आस्था जताई, हम भी इनका आभार प्रकट करते। अभी हमने संगठन विस्तार का कार्य बहुत तेजी के साथ चला रखा है। तो ये जिला हरिद्वार का अमरपुर गांव था, आज इसमें एक बड़ी पंचायत गांव के लोगों ने कराई है और बड़ी संख्या में संगठन के साथ जुड़ने का आश्वासन और वादा हमारे साथ किया है। और भविष्य में हमने भी इनसे वादा किया है इनके बीच में आकर कि इनकी किसी भी तरह की जो समस्याएं होंगी उनका समाधान मौके पर ही कराया जाए। बाजपुर चीनी मिल में गन्ने के भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने चीनी मिल के सीसीओ का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किए जाने पर चीनी मिल को बंद करने की चेतावनी दी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रताप सिंह संधू ने कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियां हो रही है। यदि जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किया गया तो किसान चीनी मिल को बंद करने का काम करेंगे। किसानों के मन में बहुत बड़ा रोष है। फैक्ट्री चलते करीब 2 महीने हो गए, अभी तक फैक्ट्री ने पेमेंट नहीं बनाई। फैक्ट्री चली बढ़िया, ये तो हम जरूर कहेंगे कि प्लांट बढ़िया चला है, किसान खुश हैं। लेकिन एक किसानों के मन में ये भी मलाल है कि अगर प्लांट बढ़िया चल गया इसका मतलब ये तो है नहीं कि पेमेंट उधार गन्ना देते और किसान परेशान हो जाकर पैसा नहीं मांगेगा। किसान अपना हक मांग रहा है, गन्ना तुला रहे हैं, इनका पेमेंट मिलना चाहिए था। ये मलाल है किसानों के मन में। उसी चक्कर में आज हम यहाँ आए थे, जीएम साहब का घेराव करना था और अल्टीमेटली था, ये लास्ट था। अगर 2-4 दिन के अंदर पेमेंट ना बनी तो हम प्लांट बंद करेंगे। आश्वासन सीसीओ साहब मिल गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कैबिनेट में काम होना था बैंक गारंटी का वो देहरादून से हो गया है। एमडी साहब से बात हुई है हमारे भुल्लर साहब की, वो भी कह रहे हैं कि 2-4 दिन की कहानी है, पेमेंट हो जाएगा। लक्सर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इसी के तहत कार्यवाही करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए सुल्तानपुर पुलिस चौकी प्रभारी और कोतवाली पुलिस ने देर रात बाइक सवार संदिग्धों की घेराबंदी की। इस दौरान मौके से सभी बाइक सवार अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वहीं इस दौरान पुलिस ने उनकी 9 बाइकें जब्त कर ली है, जिसके आधार पर अब कोतवाली पुलिस फरार संदिग्धों की तलाश कर रही है। लोग जो है दूसरी आपस में शांति भंग करने की फिराक में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें से काफी लोग भागने में सफल भी हुए और काबू भी किया गया। और इसमें 9 बाइकें हमारे द्वारा जो है वो थाना कोतवाली में लाकर दाखिल की गई है और बाकी आगे इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर मोबाइल लूट झपटा मारी की घटनाएं रोकने के लिए निर्देशित किया गया। इसके तहत एक टीम का गठन किया गया, जिसने तत्काल कार्यवाही की। चेकिंग अभियान में ढेला पुल के पास से 2 बाइक सवार की तलाशी ली गई, जिनके पास से मोबाइल और बाइक जब्त की गई। आरोपी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। में लंबे समय से मोबाइल झपटमारी की सूचनाएं मिल रही थी। इसमें हमने 3 मुकदमे काशीपुर कोतवाली में पंजीकृत किए थे। अक्सर ये घटनाएं गिरिताल क्षेत्र में, जसपुर खुर्द में, आवास विकास के आसपास, संडे मार्केट और लोकल मार्केट की तरफ शाम के समय महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के साथ ये घटनाएं हो रही थी। इसी दौरान कल संडे होने के कारण कल फिर इसी प्रकार की सूचनाओं का हम लोगों को अंदेशा था। इसी पर हमने जब चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 युवकों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। शुरुआत में ये दोनों ही मोबाइल फ़ोन किसी उनके द्वारा चोरी किए थे, जो कि उनके पास कहीं बेचने के लिए ले जा रहे थे। अन्य और घटना को भी अंजाम देने की फिराक में वे लोग थे। उनसे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुल 24 मोबाइल फ़ोन हमें बरामद कराए गए।
तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।